हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 10 की सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं, पहले ही क्वेश्चन पे आते हैं। आपको फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल्स है? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, सेम यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल हुए। फिर वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने जीरोस ऑफ फाइंड आउट करने में। देखो, एक तरीका तो यही है कि आप वैल्यूज पुट कर करके देखिए, जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा आपका। एक होता है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने ये 9th क्लास में भी सॉर्ट आउट कर रखी है। सबसे लास्ट वाले साइन को देखना है। क्या कहा मैंने? सबसे लास्ट वाले साइन को देखना है। ये है सब्ट्रैक्शन का, लिख लिया। सब्ट्रैक्शन के आगे वो लिखो जो मिडिल डिजिट है, ये मिडिल, विदाउट साइन, विदाउट साइन, समझना। लिखा यहाँ पर 2। क्या कहा मैंने? सबसे लास्ट वाला साइन लिखा सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ लिखती एडिशन या सम, व्हाटएवर। मिडिल डिजिट ये रही मेरे पास, इसके जस्ट नीचे मल्टीप्लाई आना ही आना है। डन है ये वाली बात। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है? इसका कोफिशिएंट और ये लास्ट वाली डिजिट का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर अंडरस्टूड है हमारे पास 1 ही होगा, राइट? तो 8 1 जा 8 होगा। अभी मैंने क्या किया है, वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखना एक बार। अभी क्यों किया है? मुझे ऐसी 2 डिजिट चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए, 2 नंबर ढूंढो जिनका जो आपस में जब सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। क्या कहा? 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो ये आए और सब्ट्रैक्शन करने पर ये आए। देखो साफ, जब छोटा नंबर है तो आपको इजीली मिल जाएगा, जब बड़ा नंबर हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू उसको सॉर्ट आउट करना। 8 में हमें पता है 8 कब आता है? 4 2 जा 8 पे आता है और 8 1 जा 8 पे आता है। अगर मैं अब सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 8 में से 1 गया तो 7 बचता है, एक 2 नहीं बच रहा है, ये वाला कैंसिल हुआ। 4 2 जा 8 है और 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है? तो मेरा ये वाला फैक्टर वैलिड होगा, ठीक है? तो अब इन फैक्टर को यहाँ पर रखो, यानी कि x² माइनस 2 की जगह रखो यहाँ 4, बड़ी डिजिट पहले रखनी है, इंटू x माइनस का 8। अब ये स्पेस इसलिए छोड़ा है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन ही लिखना, ठीक है? x² माइनस 4x, जब भी बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज होगा हमेशा। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स की गलती यही माइनस माइनस और प्लस में ही गड़बड़ होता है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? x इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक कॉमन निकाला, यहाँ सिंगल x बचा, -4 हुआ, प्लस 2 कॉमन निकाला, x हुआ, 2 4 जा 8 हुआ। आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, ये दोनों ब्रैकेट बताएंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर है, साइन भी सेम है, डिजिट भी सेम है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक है या डिजिट की मिस्टेक है तो आपके क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ आपने कैलकुलेशन में कर दी है। एक बार ये वाला ब्रैकेट रख दो और एक बार ये बचा हुआ पोर्शन रख दो। ये आपके सामने आपके फैक्टर आ गए। अभी फैक्टर कैसे पता लगेंगे? एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसके, यानी x - 4 = 0 एंड इफ x + 2 = 0। यहाँ से -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हुआ, पहला फैक्टर ये रहा जीरोस, यानी कि, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, ये रहा दूसरा जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल। सो x = 4 एंड x = -2 आर zeros of given polynomial। अब वेरिफिकेशन में कैसे करना है देखो। सबसे पहले अब हमें ये वाला ये जो है पूरा पहले वाला और ये दूसरे वाला है ना, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। लेट x = 4, लेट अल्फा इक्वल हुआ 4 एंड बीटा इक्वल हो गया -2। अगर बाई चांस इसे अल्फा और इसे बीटा मान दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिफिकेशन में क्या करना है? अब हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा इन दोनों का? जीरोस का 4 प्लस -2, क्योंकि सम था तो ये मैंने प्लस इसलिए लगाया, प्लस माइनस माइनस यानी 2 आना चाहिए। और हमें पता है कि दोनों रूट्स का, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b/a। अब यहां पे आओ, a b c, राइट? माइनस का b/a, यहाँ पर a b और c ये रहे, तो b क्या है हमारे पास? -2। ये वाला माइनस एज इट इज रखा, b की वैल्यू -2 रखी, a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 माना जाएगा, ये रहा। क्या है निकल के माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 आ गया। तो ये बिल्कुल ठीक जा रहा है हमारा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, डिजिट की मिस्टेक होती है, तो हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। ये वेरिफिकेशन चल रहा है। क्या होता है आपका 4 ×
-2 यानी कि 4 2 8 माइनस का 8। तो अब जो अल्फा बीटा मैं निकालने जा रही हूँ वो होता है सी अपॉन ए। क्वेश्चन पे देखो सबसे लास्ट का साइन क्या है, सम, मिडिल डिजिट है 4, मल्टीप्लाई आना ही आना है, पहली और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4। देखो छोटू सा ही है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, आई मीन डिजिट, तो आप इजीली कर सकते हो। 2 2 जा, मल्टीप्लाई करने में 2 2 जा 4 आ रहा है, और सम 2 + 2 करोगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4s²। और ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका बताया, तो ये आपको सिर्फ रिमाइंड करना दिमाग में, लिखना नहीं है बार बार। दोनों डिजिट को लिख देंगे, 2 प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा यहाँ पर, यानी कि ये वाला साइन वाला आएगा, और s + 1, 4s² - 2s, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, 2s + 1, 4s है यहाँ पर, 2s कॉमन ले लो, यहाँ से जब लोगे तो 2 बचेगा, 8s बचेगा, -2s पूरा बाहर है तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं हो सिर्फ 1 लिख देंगे और अंदर एज इट इज लिख देंगे। बस क्या ध्यान रखना है, फिर से बाहर माइनस है तो जब ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर का साइन चेंज होगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मीन्स क्वेश्चन सही जा रहा है। 2s - 1 दैट मीन्स सेम ब्रैकेट है, तो यानी कि a1 इसे 0 के इक्वल, a1 इसे 0 के इक्वल रखोगे जैसे यहाँ पर रखा है। सो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, सो s = हाफ एंड हाफ आर, पूरा लिखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है। इतना हुआ। वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन में कैसे करेंगे, इसको हमने लेट किया अल्फा, इसको लेट किया बीटा, दोनों सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी हाफ प्लस हाफ, और जब आप हाफ और हाफ को ऐड करोगे तो चाहे एलसीएम लेके कर लो, नहीं अंडरस्टूड है 1 आता है। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा से क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, माइनस को एज इट इज रखो बाहर, ये वाला माइनस एज इट इज आएगा, इसमें आते हैं a b c, तो b 1/2 आएगी। तो अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 1/2 + 1/2 1 होगा। अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा में क्या होगा, a b c, तो माइनस का b अपॉन ए होता है, ये माइनस बाहर रखेंगे, b है -4 अपॉन 4, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 गया 1 बचा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अल्फा बीटा क्या होगा, आई मीन प्रोडक्ट क्या होगा, 1/2 × 1/2 यानी 1/4 होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा हमारे पास, c अपॉन ए, दैट इज 1/4, दैट मींस 80। ओके, सबसे पहले इसकी सीक्वेंस टी करेंगे, x का पहले लेके आएंगे, बाद में कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे। अब आइए यहाँ पे सबसे लास्ट का जो साइन है वो लिखा सब्ट्रैक्शन का, मिडिल डिजिट लिखी 7, मल्टीप्लाई लिखा, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18। तो आप खुद सोचो, तो 18 मल्टीप्लाई में कब कब आता है, एक तो 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे आइए, 18 में से 1 गया तो 17 बचता है, ये गया, 6 में से 3 गया, 3 बचता है, 7 नहीं बचता, 9 में से 2 गया, 7 बचता है, तो ये वाला ठीक होगा। तो करिए इसे, 6x² माइनस बड़ी डिजिट पहले आएगी 9, लास्ट वाला साइन जो है वो आएगा 2x - 3, 6x² माइनस x के अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस है और मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 6 और 9 3 के मल्टीपल है, x² में x को मिल लिया, 3 से जब इसे डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, एक x बाहर है, x आया, करेक्ट। माइनस का साइन है ही, 3 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और x ऑलरेडी बाहर है, प्लस 2x - 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, 2x - 3, ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख दिया, फिर 3x + 1 कर दिया, करेक्ट। यहाँ पे आते हैं, एक बार इसे 0 के इक्वल, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे। जब इसे 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इफ 2x - 3 = 0, इफ 3x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 उधर जाके प्लस का बनेगा और ये अपॉन में 2 आ जाएगा, सेम +1 उधर जाके -1 बन जाएगा, अपॉन 3 नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ये हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल हुए। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा था वो स्टेटमेंट यहाँ लिखोगे। वेरिफिकेशन पे आते हैं, इसे अल्फा माना, इसे बीटा माना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अब थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगी, फर्स्ट पार्ट में जैसा करा था वैसे ही प्रोसीजर पूरा करना है। सम में क्या करना था, 3/2 प्लस माइनस का 1/3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये मैंने माइनस कर दिया। एलसीएम लिया 6 आया, 2 से इसे डिवाइड करोगे 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 3 9, 3 से इसे डिवाइड करोगे 3 2 6 2, तो 2 की ऊपर मल्टीप्लाई ये
तो 9 में से 2 गया 7 बाई 6 आया। अब इसे क्रॉस चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा फॉर्मूला, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी एज इट इज लिखा है। बी क्या है हमारे पास, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। बी है माइनस का 7 और ए है हमारे पास 6। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6, यानी ये भी ठीक, ये भी ठीक। मैं कर दे रही हूँ। और फिर अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई 3/2 इंटू माइनस का 1/3। 3 से 3 गया, माइनस का 1/2 बचा। देख लेते हैं अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारे पास, माइनस का 3 और ए है हमारे पास 6। 3 1 3, 3 2 6, माइनस का 1/2। ये भी ठीक, ये भी ठीक, यानी वेरीफाइड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे 4u और 8u है। यहाँ से मैंने क्या किया, 4 कॉमन निकाला और u कॉमन निकाला। ठीक है, 4 तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से u एक सिंगल बचेगा। 4 से इसे डिवाइड करोगे 2 बचेगा और u ऑलरेडी बाहर है। एक बार इसे 0 के इक्वल रख दो और एक बार इसे 0 के इक्वल रख दो। चल रही है। इफ u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इक्वल क्या आया, 0 पहला मिल गया और यहाँ से प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। ये हो गया, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल मिले। इसे लेट कर दो अल्फा, इसे लेट कर लो बीटा। वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2 बचा। वेरीफाइड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या होता है, ए ये रहा, बी ये रहा और यहाँ सी वाली टर्म को 0 मान लो। तो बी अपॉन क्या है हमारे पास, बी है 8, ये वाला माइनस बाहर रख देते हैं। ए है हमारे पास 4, 4 2 8, तो माइनस का 2 आ गया। आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। 0 इंटू -2, हमें पता है 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा, करेक्ट। और हमें पता है अल्फा बीटा पर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। c अपॉन ए, क्योंकि मेरा c 0 है तो ये 0 ही आएगा, यानी इट्स वेरीफाइड। आइए नेक्स्ट पे, t² - 15 है। देखो इसे 0 के इक्वल रख दो, इम्प्लाइज दैट t² हो गया आपका 15, इम्प्लाइज दैट t हो गया √15। और ध्यान रखना जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं अक्सर पॉलिनोमियल्स में, क्योंकि सिंगल टर्म तो मिलेगी नहीं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो 2 टर्म ही मिलनी है मेरे को, तो प्लस और माइनस हमेशा आता है। ठीक है, तो ये एक बार t इक्वल हो गया प्लस का √15, एक हो गया माइनस का √15। तो जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल आपके सामने ये रहे। इसे अल्फा, इसे बीटा। वेरिफिकेशन स्टार्ट करो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, करो इसे सम करना है ना, तो ये हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये आपस में 0 हो जाएंगे। क्रॉस चेक कर लेते हैं अल्फा बीटा से। माइनस का बी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक है यहाँ पर तो ये ए होगा। बी वाला होता है सिंगल टी, यानी कि जैसे ये होता है ना, यहाँ पे देखो 3 टर्म है तो एक्स वाली टर्म होती है बी, जो इसमें मिसिंग है, तो बी मेरा यहाँ पर 0 है और सी ये रहा। इतनी बात क्लियर है। माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी 0 है तो पूरे 0 हो गया, तो वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास प्लस का 15 इंटू माइनस का √15। √15 सेम है तो 15 आएगा और माइनस का साइन माइनस के साथ आएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। c अपॉन ए होगा, c है हमारे पास माइनस का 15 और a है हमारे पास 1, दैट मीन्स माइनस का 15 होगा। वेरीफाई हो गया, सेम आ रहा है। आते हैं इस पे, लास्ट का साइन देखो सब्ट्रैक्शन है, लिख दिया। मिडिल डिजिट यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई आता ही आता है। फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 3 4 12 हो गया, डन। अब ऐसी डिजिट दो सोचो जिसको माइनस करो तो 1 आए और मल्टीप्लाई करो तो 12 आए। 12 कब कब आता है, 6 2 12, 12 1 12, 4 3 12। देखो अब सब्ट्रैक्शन पे 1 चाहिए, यानी 6 में से 2 गया 4 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। 12 में से 1 गया 11 बचेगा, कैंसिल हो गया। 4 में से 3 गया 1, डन। आइए इम्प्लाइज नहीं आएगा। 3x² माइनस, बड़ी डिजिट पहले आएगी, जो साइन आए वो आएगा, 3 बाद में आएगा, एज इट इज लिख दिया। ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर का प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 3 और 4 में कॉमन कुछ भी नहीं तो छोड़ देंगे। x², एक x कॉमन ले लिया तो 3x - 4 बचा, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिखा, 3x - 4 लिखा। 3x - 4 दोनों ब्रैकेट सेम, यानी क्वेश्चन सही जा रहा है। एक बार लिख देंगे ये ब्रैकेट, एक बार लिख देंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, डन। 0 के इक्वल तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रही हूँ। सो x इक्वल हो गया, ये उधर जाके प्लस का और अपॉन 3 आ जाएगा और x इक्वल यहाँ पर -1 आ जाएगा। आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सम क्या होगा, करो भाई सम 4/3 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस होगा, ये आ गया। जब आप एलसीएम लोगे तो 4 में से 3 गया, 1/3 बचेगा, देख लेना। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का b/a होगा। माइनस को बाहर रखा, b क्या है हमारे पास, a b c। b है हमारे पास माइनस का 1 अपॉन a है हमारे पास 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3 बचा। बिल्कुल ठीक जा रहा है क्वेश्चन। प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट करिए 4/3 इंटू माइनस का 1 दैट इज माइनस का 4/3 आया। अल्फा बीटा कर लेते हैं c/a। c है हमारे पास माइनस का 4 और 3 दे रहा, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो वेरीफाई हो गया। वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। थैंक यू।